नमस्कार, हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का पहला पाठ सूरदास के पदों का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने पढ़ा था पहले और दूसरे पद की व्याख्या। इस भाग में हम तीसरे और चौथे पद का जो भावार्थ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम शब्दार्थों की ओर देखते हैं। देखिए यहाँ पे लकड़ी का अर्थ होता है लकड़ी। हारिल हारिल जो है एक पक्षी है जो अपने पंजे में सदैव एक लकड़ी पकड़े रहता है, उसे नहीं छोड़ता है। क्रम का अर्थ है कर्म। नंद नंदन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण। और हृदय, और इसके पश्चात दृढ़ मजबूती के लिए कहा जाता है। पकड़ी पकड़ने के लिए कहा जाता है। जकरी जो होता है, जकरी का अर्थ होता है रटते रहना, जपते रहना। फिर है इसके पश्चात कड़वी ककड़ी के लिए कहा जाता है। वह व्याधि बीमारी को कहा जाता है। रोग या बीमारी क्लेश के लिए भी व्याधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात तिनही, उनको मन चक्री कहते हैं। देखिए चक्री जो होता है बच्चों का खेलने का एक गोल खिलौना होता है जो घूमते रहता है। यहाँ पे मन चक्री अर्थात उस चक्री की तरह अस्थिर रहने वाला मन। अब हम भावार्थ देखते हैं। पहली पंक्ति देखिए, पहली पंक्ति में कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वह भ्रमर को संबोधित कर रही है। भ्रमर यहाँ पे उद्धव के लिए कहा गया है। भ्रमर को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हमारे हरि अर्थात हमारे श्री कृष्ण जो हैं वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो है हमने भी जो नंद नंदन है, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, अर्थात हमने जो है नंद जी के पुत्र जो नंद नंदन हैं अर्थात श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में जो है, और मतलब ये हृदय नंद नंदन नंद के नंदन को और हृदय में मन से कर्म से और वचनों से दृढ़ करी पकड़ी मतलब दृढ़ता पूर्वक धारण कर लिया है, उनको अपने हृदय में समा लिया है। अगली पंक्तियों में कहते हैं जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्ह कान्ह जकरी। अब तो हम जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात्र में, कान्ह कान्ह जकरी मतलब कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं। अर्थात अब हम हर चाहे चेतन अवस्था हो चाहे अचेतन अवस्था हो कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं। फिर उद्धव से खेद प्रकट करते हुए कहती हैं, कटाक्ष से करते हुए कहती हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। अर्थात जिस आपके यह योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। सुनत जोग लागत है ऐसो अर्थात हे उद्धव जो आप यह योग की चर्चा कर रहे हैं यह हमें ऐसे लगती है जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है, कड़वी ककड़ी। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को मुंह में रखते ही जो मुंह का स्वाद होता है उस कड़वा हो जाता है और उसे खाने की इच्छा नहीं रहती, उसी प्रकार आपका यह योग संबंधी जो शब्द है, पहला शब्द है, योग का पहला शब्द सुनते ही हम जो है विरक्त हो जा रहे हैं, हमारा मन आगे को सुनने को कर ही नहीं रहा है। तब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए बड़ी ही मुश्किल है, बड़ा ही मुश्किल कार्य है, ये कहते हैं। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। कहते हैं कि उस पर भी हे उद्धव आप हमारे लिए यह एक ऐसी व्याधि अर्थात ऐसी बीमारी ले आए हैं। सूतो व्याधि उस पर भी एक ऐसी बीमारी ले आए हैं देखी सुनी न करी, जिसके बारे में न तो हमने कभी देखा है, जिसे हमने न कभी देखा है न कभी सुना है इस बीमारी को, और न ही यह बीमारी हमें कभी हुई है, न करी हमें कभी यह हुई भी नहीं है। तो फिर अगली पंक्ति में कहते हैं कि यह तो सूर तिन्हि लय सौंपो जिनके मन चकरी। अर्थात यह योग रूपी बीमारी तो आप उन लोगों को जाकर सौंपिए, तिन्हि लय सौंपो उन लोगों को जाकर सौंपिए जिनके मन चक्री अर्थात जिनके मन जो है वो चक्री के समान चलायमान है, एक स्थान पर नहीं टिकते हैं। गोपियों के कहने का तात्पर्य है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका चित्त जिनका मन जो है वो चंचल होता है। हमारे
तो प्रभु श्री कृष्ण के स्मरण में ही पहले से मन स्थिर हो गया है, हमारा मन तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा है कह रहे हैं, इसलिए हमें योग साधना की आवश्यकता नहीं है, यह यहाँ पर कह रही है। अब देखिए यह जो पद है, यह जो पद दिया गया है यहाँ पर, इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और रस जो है वो वियोग श्रृंगार ही है, क्योंकि यहाँ पर गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के विरह में हैं, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अब हम अगले पद की ओर देखते हैं। सर्वप्रथम हम शब्दार्थों को देख लेते हैं। समुझी, समुझी का अर्थ होता है समझाना या समझना। मधुकर, मधुकर का अर्थ भौरा होता है, लेकिन यहाँ पर उद्धव के लिए गोपियों द्वारा मधुकर शब्द का संबोधन किया गया है, मधुकर संबोधन किया गया है। फिर हुते, हुते का अर्थ होता है थे, पठाए, भेजा। और इसके पश्चात जो है परहित, दूसरे के उपकार के लिए। और लोग आगे के, लोग आगे के मतलब जो पूर्वज होते थे पहले के लोग, लोग आगे मतलब पूर्वज। डोलत का अर्थ होता है घूमना। धाए, फिरना, डोलत धाए, घूमते फिरते थे। और फेर मतलब होता है वापस, फिर से, पुनः। और पाई हैं, पा लेंगी। और अनीति कहते हैं अन्याय के लिए। अब हम इसके भावार्थ को देखते हैं कि भाव पक्षी क्या कहता है। यहाँ पे गोपियाँ जो हैं व्यंग कर रही हैं, व्यंग के स्वर में कहती हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, कि उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने तो अब कूटनीति की विद्या सीख ली है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। और उद्धव से आगे कहती हैं कि समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। उद्धव ने जो बात कही वह तो गोपियाँ ने समझ ली, समुझी, समझ ली। बात कहत मधुकर, मधुकर अर्थात उद्धव की जो बात, उद्धव ने जो भी उनको बताया वो उन्होंने अच्छी तरह से समझ ली और समाचार सब पाए। और वह यह समझ गए कि श्री कृष्ण ने उनके लिए क्या समाचार भेजा है, उनका समाचार उन्होंने प्राप्त कर लिया। वो समझ गए कि उन्होंने बड़ी चालाकी से उनके लिए यह योग का समाचार भेजा है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं एक अति चतुर हुतै पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। उद्धव से की बातों से गोपियाँ यह तो निष्कर्ष निकाल लेती हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, अब तो उन्होंने क्या कर लिया है, उनकी बुद्धि और भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब उन्होंने तो बड़े बड़े राजनीतिक ग्रंथ पढ़ लिए हैं, उन्हें बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और इस ये राजनीति के बड़े बड़े गुरु ग्रंथ पढ़ने से क्या हुआ, उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। व्यंग कर रही हैं गोपियाँ यहाँ पे, उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। तभी तो उन्होंने क्या किया, हम युवतियों को ज्ञान और योग का संदेश भेज दिया, योग संदेश पठाया, मतलब हम गोपियों के लिए, हम युवतियों के लिए ज्ञान और योग का संदेश भेज दिया। फिर अगली पंक्तियाँ उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब जो गोपियाँ हैं वो आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हुए, एक गोपी कहती है कि पहले के लोग, जो पूर्वज के लोग थे, वह तो बड़े भले होते थे, जो परोपकार करने के लिए बड़ी दौड़ धूप करते थे, अर्थात दूसरों के उपकार के लिए कष्ट उठाते थे। एक ये श्री कृष्ण हैं जो जिन्हें दूसरों की, अर्थात गोपियाँ अपने लिए कह रहे हैं, दूसरों की कोई चिंता ही नहीं है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं अब अपने मन फेर पाही हैं चलत जो होते हैं चुराए। गोपियाँ श्री कृष्ण से अब और कुछ नहीं चाहती हैं, सिर्फ अपने मन को वापस पाना चाहती हैं, जिन्हें श्री कृष्ण जो हैं मथुरा प्रस्थान करते समय चुराकर अपने साथ ले गए थे। अगली पंक्ति ते क्यों अनीति करें आपुन जय और अनीति छुड़ाए। फिर कहते हैं, तर्क दे रही हैं गोपियाँ, कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम परंपरा को ही छोड़ दिया, तो अपनी नीति मनवाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं, मतलब अब उन्हें अपनी नीति पर चलने का, नीति मनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्वयं अपनी परंपराओं को, नीतियों पर या परंपराओं पर नहीं चल सकता, वह दूसरों से क्या कहने योग्य रह जाता है। जो अपने बनाए नियम ही तोड़ देता है, उसे दूसरों से नियम पर चलने की बातें नहीं करनी चाहिए। इस नियम से श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता, ऐसा वो यहाँ पे कहना चाहती है। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि राज धर्म तो यह सूर जो
प्रजा न जाहि सताई। तो अंत में सूरदास जी कह रहे हैं कि राजधर्म की श्रेष्ठता एवं सफलता तभी मानी जा सकती है जब प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, उस पर अत्याचार न हो। श्री कृष्ण अब मथुरा के राजा हो गए हैं और उन्हें राजनीति भी बहुत पढ़ ली है, फिर भी राजा के कर्तव्यों का निर्वाह वे नहीं कर रहे हैं। यदि वे ऐसा होता तो हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं करते। ये गोपियाँ कह रही हैं कि अगर वो वाकई में राजा होते तो वह हमारे साथ अब ये अन्याय नहीं करते। राजनियम अथवा राजा के कर्तव्यों का उल्लेख करने से कवि ने जो यहाँ पर बताया है उस समय के काल की जो तत्कालीन समय था, वहाँ उस समय का भी इन्होंने वर्णन किया गया है, बताया गया है। उस समय मुगल काल था तो उन्होंने बताया है राजा के धर्मों को बताया है उस समय कि राजा का क्या धर्म होता है। तो अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और रस जो है वही वियोग श्रृंगार रस है। इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।